हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स जारी नहीं किए जाते हैं और पब्लिक कंपनी में शेयर जारी किए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं, जबकि पब्लिक कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है और पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्राइवेट कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है। पब्लिक कंपनी तब तक अपने व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकती है जब तक कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट द शेयर टू इट्स शेयर होल्डर इमीडिएटली आफ्टर टू द रजिस्ट्रेशन। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर जारी नहीं करती है, तो वे कौन से शेयर्स को अलॉट करती है। देखिए, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को तो शेयर जारी नहीं करती है, लेकिन वो अपने जितने ही मेंबर्स हैं उनमें जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको तो वो जारी करेगी ही करेगी ना। तो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो शेयर जारी करना ही यहाँ पे अलॉटमेंट माना जाता है। और पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अलॉट टू शेयर्स विद द कंडीशन ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शंस पूरी नहीं होगी तब तक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन का होना ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर एंड पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर या रोटेशन तो प्राइवेट कंपनी में कोई रोटेशन वाइज डायरेक्टर रिटायर नहीं होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में रोटेशन के आधार पर डायरेक्टर रिटायर होते हैं। एज ऑफ रिटायरमेंट तो प्राइवेट कंपनी में कोई एज लिमिट नहीं है रिटायरमेंट की, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए रिटायरमेंट की यहाँ पे एज है 65 यहाँ पे होनी चाहिए। एंड कोरम की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर जो हैं उसका कोरम होना चाहिए जब मीटिंग होती है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 मेंबर का कोरम को पूरा करने के लिए होना ज़रूरी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें, वैधानिक तौर पे की जाने वाली मीटिंग की बात करें तो पब्लिक के लिए कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट करना ज़रूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग कमेंसमेंट करना और उसकी रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। राइट टू इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ए डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन वोटिंग राइट, मतलब डायरेक्टर को किसी भी मैटर पे वोट करने का अधिकार होता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो वोट करने या डिस्कस नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर पाता है। एंड नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे, हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, इशू ऑफ द न्यू शेयर्स। सो ए प्राइवेट कंपनी कैन सब्सक्राइब न्यू शेयर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के शेयर्स को वो सब्सक्राइब कर सकती हैं। और पब्लिक कंपनीज वांट टू ऑफर न्यू शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो न्यू शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले पब्लिक कंपनी को देने पड़ते हैं, तब वो न्यू शेयर होल्डर को देगी, जबकि प्राइवेट कंपनी किसी भी व्यक्ति को न्यू शेयर्स दे सकती है। शब्द लास्ट में कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी को लिमिटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। लोन, यहाँ पे मैंने लिमिटेड लिखा है तो काइंडली यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड होना है। लोन ऑफ डायरेक्टर की बात करें, सो लोन टू द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन बी गारंटेड विदाउट एनी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट। जब डायरेक्टर को लोन देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन प्राइवेट कंपनी में नहीं लेनी पड़ती है, जबकि पब्लिक कंपनी में किसी डायरेक्टर को लोन देना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। शेयर वारंट की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में शेयर वारंट जारी नहीं किया जाता है, जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर वारंट जारी करती है। अनदर वन आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड द पार्टनरशिप। मैंने पीछे शेयर वारंट की बात की तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। शेयर वारंट, देखिए शेयर सर्टिफिकेट अलग होता है, शेयर वारंट अलग होता है। अगर मैं शेयर सर्टिफिकेट की बात करूं तो जब कंपनी शेयर जारी करती है तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको कि आपको शेयर जारी कर दिए गए हैं,
उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। शेयर वारंट जो है वो एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है जो आपको ये बताता है कि फ्यूचर में किसी डेट पे आपको शेयर जारी किए जाएँगे, ठीक है? या फ्यूचर में प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे आपको शेयर मिलेंगे, जो डिसाइडेड प्राइस है उस पे शेयर दिए जाएँगे, वो शेयर वारंट होता है। नाउ द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी पार्टनरशिप एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप? इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी को कंपनी लॉ एक्ट के तहत यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी कंपनी शुरू होगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आधार पे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट करते हैं और पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं, तो पार्टनरशिप वहाँ पे फॉर्मेट होती है। सोल प्रोप्राइटर व्यक्ति अकेला व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, फॉर्मेलिटी को करता है, लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। लेकिन अगर एक्ट की बात करें तो कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी एक्ट नहीं है। लायबिलिटी की बात करें तो जॉन स्टॉक कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उस तरह से ही सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अब इनकी डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट आपको याद ही होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में ये डिस्कस किए हुए हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 और पब्लिक में 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। पार्टनरशिप में जो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं एंड मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकते हैं इन केस ऑफ द बैंकिंग एंड बिजनेस बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम लिमिट टू द 10 मेंबर। जो अदर बिजनेस है उसमें 50 और मैक्सिमम बैंकिंग में आपके 10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। सो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एंड बैंकिंग में 10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ पे सिंगल व्यक्ति होता है। लीगल स्टेटस की बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लॉ के थ्रू बनाई जाती है, जिसकी खुद की एक कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशंस होता है। पार्टनरशिप जो है एक फर्म है जिसमें कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड होती है जिसके तहत पे ये काम करती है और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कोई सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट की, तो कंपनी को जो मैनेज किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर के थ्रू किया जाता है। कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर करते हैं, पार्टनर कंट्रोल करते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मैनेजमेंट है वो सिंगल व्यक्ति करता है, ऑनर करता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। उसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप की भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होती है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी की डेथ होने पे या रिटायर होने पे कंपनी समाप्त नहीं होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो किसी के डेथ इंसॉल्वेंसी होने से पार्टनरशिप की स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। सोल प्रोप्राइटर एग्जिस्ट नहीं करती है विदाउट द ऑनर। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है या फिर ऑनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? A member of company has no implied authority to bind to the company. They cannot be represent themselves to agent of the company. कंपनी के मेंबर implied authority क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में implied authority इम्प्लीकेबल नहीं होती है बिकॉज कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग होते हैं, कंपनी के मेंबर कंपनी के लिए बाइंड अप नहीं होंगे। लेकिन पार्टनरशिप में implied authority एप्लीकेबल होती है। कंपनी के जो पार्टनर के जो भी पार्टनर होंगे वो एक दूसरे की लाइबिलिटी अराइज करेंगे। से सोल ट्रेडर हैज़ द इम्प्लाइड अथॉरिटी। जब भी कोई सोल ट्रेडर अपने कंपनी के नाम से अपने बिजनेस के नाम से एंटर होता है तो वो भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, वो भी साथ में उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन कंपनी के केसेस में कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कंपनी के मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एंड कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कंपनी के पास लार्ज मात्रा में होती है क्योंकि यहाँ पे शेयर जारी करके कैपिटल एक्वायर की जाती है। पार्टनरशिप में कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन थोड़ा सा कम होती है एंड यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल है वो बहुत कम पाई जाती है।
ऑडिट की बात करें तो कंपल्सरी है कंपनी को ऑडिट करवाना। यहाँ पे सीए के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वालिफाइड सीए के अकॉर्डिंग ऑडिट होता है, जबकि पार्टनरशिप में कंपल्सरी नहीं है ऑडिट करवाना, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कंपल्सरी नहीं होता है ऑडिट करवाना। कंपनी की बात वाइंडिंग अप की बात करें तो कंपनी को कोर्ट के थ्रू या फिर वॉलंटरी वाइंड अप किया जा सकता है, जबकि और उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन पार्टनरशिप में किसी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है बाइंडिंग अप के लिए। उसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है बाइंडिंग अप के लिए। सीक्रेसी की बात करें तो कंपनी में कोई सीक्रेसी ज़्यादा मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि लार्ज मात्रा में मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा मात्रा में मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें थोड़ा-सा सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा ईज़ी है, क्योंकि कम मेंबर्स होते हैं, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा सीक्रेसी होती है कंपेयर टू द पार्टनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात करें तो कंपनी में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो कंपनी पब्लिक कंपनी होती है वो अपने ईज़िली अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। जबकि पार्टनरशिप में जब भी शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है तो विदाउट कंसेंट आप अदर पार्टनर के अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी शेयर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात अराइज़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप आप अपनी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस समाप्त हो जाएगा, आप ओनर नहीं होंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं। तो ये था डिफरेंस between the joint stock company partnership and the sole proprietorship.